बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है झटपट से बनने वाला ज़बरदस्त सा फ़ालूदा, और इसके साथ बनाना मैं आपको सिखाऊंगी स्ट्रॉबेरी सिरप, और जो फ़ालूदे में सवैयाँ डलती हैं वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मेरी रेसिपी से आप फ़ालूदा बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं फ़ालूदा बनाना। तो सबसे पहले बनाएंगे हम फ़ालूदे की सवैयाँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है। इसमें 2 कप भर कर पानी डाल दिया, और इसी कप की मेजरमेंट से हम लेंगे ये 1 कप भर कर कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चूल्हे पे डायरेक्ट मत चढ़ाइएगा वरना गुठली बन जाएगी। अगर आप आराम आराम से ये देखिए इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो गुठली नहीं बनेगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें 2 टेबल स्पून भरकर मैंने चीनी डाल दी है। आप चीनी को निकाल भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप चीनी डालें, मगर चीनी डालने से सेवइयों में मीठापन आएगा जो फ़ालूदे में बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने इस पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसको इतना पकाना है कि इसमें बबल बनने लगे, और आँच को बिल्कुल स्लो रखिएगा। इसके बाद मेरे पास ये रूह केवड़ा है, ये मैं इसमें 1/4 चम्मच शामिल करूँगी। इससे खुशबू अच्छी आएगी। चमचा चलाते रहना है, हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है। मीडियम टू लो आंच के ऊपर इसको पकाना है, और इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से यकजान हो जाए और एक पेड़े की शक्ल ले ले। इसे मैंने 5 से 7 मिनट तक मतवातर चमचा चलाते हुए पकाया है। ये मैंने एक सांचा ले लिया है। यहाँ पर ये देखें, इस तरह का अगर आपके पास मोल्ड है तो आप इस मोल्ड में डालकर सेवइयाँ निकालें, अगर नहीं है तो आप प्लास्टिक बैग में भी ये अमल कर सकते हैं। अब ये गरम गरम ही अमेज़ा इसमें सांचे में हम डाल देंगे। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने बर्फ़ डाल दिया है। ये हमारे पास यख पानी है, और इसमें इस तरह से सेवइयों को निकाल लेंगे। ये देखिए किस तरह से मैं निकाल रही हूँ। एक सिम्स में ही निकालना है, इसे हाथ नहीं रोकना है। अगर आपने रोक लिया हाथ तो ये बीच में से टूटने लगेंगी, तो फिर वो सेवइयाँ अच्छी नहीं लगेंगी। ये देखिए माशाल्लाह सारी सेवइयाँ हमने निकाल ली है, और इसमें हाथ डिप नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। इसे हम 30 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे। 30 मिनट के बाद ये माशाल्लाह हमारी देखें बेहतरीन सी सेवइयाँ तैयार हो गई हैं। अब हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी सिरप। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं। ये मैंने घर ही में फ्रीज़ की हैं। ये 1 किलो स्ट्रॉबेरी हैं, इसे मैंने पैन में डाल दिया। साथ ही ये मेरे पास ये शक्कर है, ये 2 कप शक्कर इसमें शामिल कर दी है। 1 ही कप रखिएगा मेजरमेंट का, और इसी कप से भरकर 2 कप पानी डाल देंगे। कप का मेजरमेंट 1 ही रखना है आपने, और चमचा चलाना है। चमचा चलाने के बाद अब इसे ढक देंगे हम 30 मिनट तक, आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद ये देखिए माशाल्लाह हमारी स्ट्रॉबेरीज गल गई हैं। ये देखिए इसे दबाकर आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं हमारी स्ट्रॉबेरीज। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और तमाम स्ट्रॉबेरीज को छान लिया है। पानी देखें अलहदा कर लिया, और स्ट्रॉबेरी हमारी छन्नी में आ गई है। अब इस स्पैचुला की मदद से इसको दबा दबा कर अच्छी तरह से इसका पेस्ट निकाल लेना है। अब ये इसी पैन के अंदर ये तमाम पानी स्ट्रॉबेरी का सिरप मैंने डाल दिया है। साथ ही 1/4 चम्मच नमक शामिल कर दिया है, और इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे 20 मिनट तक, यहाँ तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसे ज़्यादा नहीं पकाइएगा, अगर आपने ज़्यादा पका लिया तो फिर वो स्ट्रॉबेरी सिरप जमने लगेगा, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। ये माशाल्लाह हमारा बेहतरीन सा स्ट्रॉबेरी सिरप तैयार हो गया है, और आप इसे 6 महीने तक स्टोर कर कर रख सकते हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पर फ़ालूदा। तो फ़ालूदा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दूध ले लिया है, और 1 ही टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है कंडेंस मिल्क, और 1 टेबल स्पून भरकर ये हमारा होममेड रूह अफ़ज़ा शरबत है, वो डालकर इसका मैंने घोल बना लिया। ये हमारे पास शरबत तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैंने 2 बाउल ले लिए हैं, इसमें डाल दी है कुटी हुई बर्फ़, बारीक चूरा करके डालिएगा। और ये हमारी होममेड सेवइयाँ हैं जो हमने अभी तैयार की हैं आपके सामने, ये हस्बे ज़रूरत डाल दी। और ये खट्टी मीठी जेलियाँ हैं, ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद हो। और ये हमारे पास खोया है, खोया ज़रूर डालिएगा, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। फ़ालूदे में एक यूनिक सा फ्लेवर आपको मिलेगा खाने से। और ये हमारी घर की बनी हुई स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, देखिए इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये 2
इसको भर कर डालने हैं एक एक प्याले में। ये आप इसे प्याला फ़ालूदा कहें, चाहे आप इसे रॉयल फ़ालूदा कहें, ये इतना मज़े का बनेगा कि आप याद करेंगे। और साथ ही ये हमारे पास जो दूध बनाया था रूह अफ़ज़ा और कंडेंस मिल्क वाला, वो डाल दिया और ये किशमिश शामिल कर दिए। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून ये हमने डाल दिए कटे हुए पिस्ते। अब ये डाल दिए हमने कटे हुए बादाम। माशाल्लाह से ये देखिए दिल चाह रहा है अभी से खा लें। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ मैंगो जेली के। आपको जो भी जेली पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो चीज़ें, वो डालें। आपके पास अगर तुख मलंगा है, पसंद करते हो आप तुख मलंगा, तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं डाला है और ये माशाल्लाह से मैंने डाल दिया इसमें और थोड़ा सा खोया। जितना ज़्यादा डालेंगे इतना इसका जायका अच्छा आएगा। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। ये हमारा होममेड कंडेंस मिल्क है। आप मिकदार अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी आपको पसंद हो वो चीज़ें आप बढ़ा दें, कम कर दें। और ये यहाँ हमने हमारा होममेड स्ट्रॉबेरी सिरप जो अभी बनाया है वो डाल देंगे। माशाल्लाह से देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा सिरप बन कर के तैयार हुआ है। और ये सिरप आप बहुत सी किस्म की डिज़र्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, केक, पेस्ट्री वगैरह जो आप खाते हो, कस्टर्ड, फ़ालूदा, हर चीज़ में ये मज़ा दोबाला कर देगा। तो लीजिए हमारा बेहतरीन सा फ़ालूदा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।